रायगढ़ नृत्य और संगीत की कला को संरक्षित करने के लिए समर्पित विभिन्न आयोजनों का घर है। चक्रधर समारोह इनमें से एक ऐसा आयोजन है जो सबसे प्रसिद्ध है। इन आयोजनों ने शहर को राज्य के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में वर्तमान दर्जा दिलाया है। झीलों, संग्रहालयों और मंदिरों सहित घूमने के लिए कई स्थान हैं। महाराज मदन सिंह को रायगढ़ का संस्थापक माना जाता है, जो महाराष्ट्र से आए थे। बताया जाता है कि पहले रायगढ़ संबलपुर जिले का एक भाग था और मदन सिंह उसके सांमत थे। कालांतर में उन्होंने यहां अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। महाराजा मदन सिंह ने महानदी के किनारे एक किला यानी गढ़ बनवाया जिसका नाम राय था। इसी गढ़ के नाम पर इसे रायगढ़ नाम मिला। महाराजा चक्रधर सिंह स्वतंत्र रायगढ़ के अंतिम राजा थे। स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होने वाली पहली कुछ रियासतों में रायगढ़ भी शामिल था। सिंघनपुर गुफा, यह रायगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में प्राप्त प्राचीनतम शैलचित्र युक्त शैलाश्रयों में से एक है। यहाँ अंकित चित्रों में सीढ़ीनुमा पुरुष, मत्स्यांगना, शिकार दृश्य, पंक्तिबद्ध नर्तक टोली एवं अन्य मानवाकृतियां सम्मिलित हैं। इन चित्रों की तिथि लगभग ईसा पूर्व 30,000 वर्ष निर्धारित की गई है। इनकी खोज एंडरसन द्वारा 1910 के आसपास की गई थी। इंदिरा विहार, यह रायगढ़ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और अगस्त 1988 में इसकी स्थापना वन अधिकारी जे.के. उपाध्याय ने की थी। यह क्षेत्र के कुछ सबसे बड़े जानवरों का घर है, जैसे चीतल, जंगली सुअर, भालू और खरगोश आदि। यह अपने पिकनिक के लिए भी जाना जाता है, जहां बहुत सारे पिकनिक क्षेत्र और झूले हैं। यह छत्तीसगढ़ में पहला बंदर सुविधा केंद्र भी है और वे बंदरों की आबादी को स्वस्थ रखने के लिए लगातार बढ़ती संख्या में बंदरों को रख रहे हैं। राम झरना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। घने जंगल के भीतर एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो लगातार बह रहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। मान्यता है कि वनवास काल के दौरान दूर दूर तक भटकने के बावजूद भी श्री राम को जब पानी नहीं मिला तब उन्होंने बाण से धरती में छेद कर दिया और प्यास से व्याकुल सीता माता के लिए पानी उपलब्ध कराया। वह जलस्रोत ही राम झरना कहलाता है। गौरीशंकर मंदिर, इसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है, लेकिन झूला उत्सव भगवान श्री कृष्ण का होता है। सन 1946 में इस मंदिर को बनवाने के लिए दानवीर सेठ किरोड़ीमल ने हरियाणा से कारीगर बुलवाया था। सन 1948 में गौरीशंकर मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। गोमर्डा अभयारण्य माडो सिल्ली रायगढ़ के आसपास के शीर्ष आकर्षणों में से एक है और यह शहर से केवल 75 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट, हाइकिंग स्पॉट, हिल स्टेशन और वन्यजीवों के लिए शरण स्थल है और यह 275 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।